नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल अब चीन पर आखिरी प्रहार, एलएसी पर जिनपिंग खल्लाजियां, भारत की बड़ी तैयारी हुई है। आर पार का ऐलान चीन के खिलाफ, भारत ने हथियार को किया इकट्ठा। बड़ी खबर उसके बारे में आपको बताएंगे। भारत की तैयारी, इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठनों की फंडिंग को अमेरिका ने किया ब्लॉक। बड़ी अपडेट। इस बीच तीसरी बड़ी खबर, फिलहाल चीन को पानी में भी सबक सिखाने की तैयारी में सेना, प्योंगयांग में घातक स्पीड बोट से करेंगी गश्त। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लद्दाख में चीन के खिलाफ अब पानी से भी मार करेंगी भारतीय सेनाएं। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल भारत के खिलाफ चीन के आधारहीन सीमा विवाद को अमेरिका ने रक्षा कानून में किया शामिल। जी हाँ, ये सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर तुर्की चीन के सामने हुआ सरेंडर, वीगर मुसलमानों को चीन को सौंपने जा रहा है। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि बीगर मुसलमानों को चीन को सौंपने जा रहा है तुर्की। इस कदर अब उनके सामने नतमस्तक हो चुका है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार पाकिस्तान में, वो भी बड़ी खबर बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर अब ताइवान समेत 12 देश जो कि चीन के दुश्मन और भारत के दोस्त, उनको हथियार देगा भारत। ये भी बताएंगे कैसे चीन को कूटनीतिक चाल में घेरने की तैयारी कर लिया है भारत। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रिटेन ने पाकिस्तान पे कैसे जुर्माना लगाया है वो भी आपको जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल अब चीन पे आखिरी प्रहार, एलएसी पर जिनपिंग होगा खल्लास। जी हाँ, भारत ने गलवान वैली में चीन पर आखिरी प्रहार की मुकम्मल तैयारी कर ली है। सैटेलाइट से मिली इमेज से खुलासा हुआ है कि भारत ने एलएसी के करीबी हैवी गन और तोपों की तैनाती बढ़ा दी है ताकि चीन पर दबाव बढ़ाया जा सके। -40 डिग्री तापमान में चीन के सैनिक यहां बेदम हो चुके हैं, जिनमें ड्रैगन पहले दबाव में है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से मिली सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि फिलहाल भारत ने प्योंगयांग लेक, रेजोंगला और रेचिनला दर्रों के आसपास भारी गोला बारूद और तोपखाने तैनात कर दिए। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार के पास उसकी हर चाल का जवाब है। अगर चीन ने कोई भी चालबाजी की तो उसे करारा जवाब भी मिलेगा। भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए कमांडर स्तर के 8वें दौर की बातचीत हो चुकी है और अब दोनों देशों के बीच जल्द ही 9वें दौर की बातचीत भी होने वाली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एलएसी पे भारत की तैयारियों के बीच चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब भारत एलएसी पे प्योंगयांग में घातक स्पीड बोट से भी अब गश्त करेंगे। इसको लेकर बाकायदा 12 गश्ती नौकाओं को ऑर्डर भी दे दिया गया। दरअसल लद्दाख में जिस तरीके से चीन अपने फन बढ़ा रहा था, भारतीय सेना फन लगातार कुचल रही है। गलवान के बाद चीन सरेंडर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेनाओं की आक्रामकता के बीच अब भारतीय सेना लगातार अब हर तरीके से चीन को घेरने की ऐलान कर दिए। यही कारण है कि भारतीय सेना ने प्योंगयांग झील समेत बड़े जलाशयों में अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए 12 अत्याधुनिक गश्ती नौकाओं को भी खरीद की स्वीकृति दे दी है। यह खरीद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है और इस बीच गोवा शिपयार्ड के साथ भी सेना ने डील की है। चीन को माकूल जवाब अब मिलेगा क्योंकि भारत लगातार भारतीय सेनाएं एक न एक रणनीति से चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने की तैयारी कर चुकी हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की ज़मीन पर चलने वाले आतंकी संगठनों की फंडिंग को अमेरिका ने किया पूर्णतः ब्लॉक। जी हां, अमेरिका ने साल 2019 में दुनिया के कई आतंकी संगठनों के करीब 6.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, करीब 460 करोड़ रुपए के फंड को ब्लॉक कर दिया था। इनमें पाकिस्तान स्थित कई आतंकी संगठन शामिल थे। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि फिलहाल अमेरिका ने साल 2019 में लश्कर तैयबा की 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर की फंडिंग, जैश ए मोहम्मद की 1725 अमेरिकी डॉलर की फंडिंग और हरकत उल मुजाहिदीन अल इस्लामी की 45,000 डॉलर की फंडिंग की रोक लगा दी है। ये सभी पाकिस्तान की ज़मीन पर चलने वाले आतंकी संगठन हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान की ज़मीन पर पलने वालों पर फंडिंग की ब्लॉक किया है। इस बीच हम आपको बताएंगे पाकिस्तान को ब्रिटेन ने भी जुर्माना लगाया है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत के खिलाफ चीन के आधारहीन सीमा विवाद को अमेरिका ने रक्षा कानून में शामिल कर लिया है। जी आखिर इसके मायने क्या हैं? दरअसल भारत के प्रति चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करने वाला प्रस्ताव अमेरिका में द्विदलीय संसदीय समिति से पारित होने के बाद अब कानून बन गया है। यह प्रस्ताव अमेरिका के 740 बिलियन डॉलर की रक्षा नीति बिल में शामिल है।
ट्रंप ने बिल पर वीटो पावर लगा दिया था। वीटो को संसदीय समिति ने रद्द कर कानून का रूप दे दिया है। इस बीच राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण एक्ट 2021 के पारित होने के बाद भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है फिलहाल उनका चीन संबंधी प्रस्ताव भी कानून में शामिल हो गया है। कृष्णमूर्ति ने चीन की भारत के प्रति एलएसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य आक्रामकता की निंदा का प्रस्ताव पेश किया था। कृष्णमूर्ति ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि फिलहाल चीन की एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के प्रति हिंसक आक्रामकता कतई सहने लायक नहीं है। इस तरीके से अमेरिका ने कहीं ना कहीं एक तरीके से चीन के खिलाफ शिकंजा कसने की पूरी रणनीति बना ली है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें तुर्की चीन के सामने हुआ नतमस्तक सरेंडर। अब मुसलमान नहीं दिख रहे हैं तुर्की को, वीगर मुसलमानों को चीन को सौंपने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल 2017 में चीन और तुर्की में समझौता हुआ था, प्रत्यर्पण समझौता, और इस समझौते को तहत कुछ शरणार्थी और उन वीगर मुसलमानों को चीन वापस भेजने की बात कही गई है जिन पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का शक चीन को है। पिछले शनिवार को चीन की संसद ने इस प्रत्यर्पण के समझौते को स्वीकार कर लिया है, जबकि तुर्की की संसद ने इस पर अभी भी अनुमोदन नहीं किया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि फिलहाल इन समझौते से चीन उन वीगर मुसलमानों को निशाना बनाना चाहता है जो तुर्की में निर्वासित होकर रह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि तुर्की पर लगातार शिकंजा वीगर मुसलमानों पर कसा जा रहा है। यही कारण है कि अब तुर्की भी वीगर मुसलमानों को देने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि तुर्की ने स्पष्ट तरीके से ऐलान कर दिया है कि जितने भी चीन के वीगर मुसलमान उन सबको सौंपा जाए, यानी मुसलमानों के नाम पर ढोंग करने वाले फर्जी मुस्लिम देशों की पोल खुल रही है। लेकिन क्या उन मुस्लिम लोगों की भी पोल खुलेगी जो इनको अपना मसीहा मानते हैं? हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। गरीबी हटाने का चीन का मॉडल अपनाएगी पाकिस्तान की इमरान खान सरकार। जी हाँ, यानी आतंक का मॉडल बना पाकिस्तान, अब गरीबी का मॉडल, अब गरीबी हटाने का मॉडल बनेगा। दरअसल चीन के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए इमरान खान ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने और गरीबी मिटाने के लिए चीन के औद्योगिक विकास से सीखना चाहती है। खान ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा है कि यदि हम इस दुनिया में किसी देश से सीख सकते हैं तो वो चीन है, और उसका विकास मॉडल पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अब आप समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, ब्रिटेन में लगा पाकिस्तान पर जुर्माना। उच्चायोग के खातों में 450 करोड़ रुपए निकालने का आदेश जारी कर दिया है। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के खातों में 450 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल करने का आदेश दे दिया है। यह जुर्माना राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो NAB ने विदेशी संपत्ति वसूली कंपनी ब्रॉडशीट LLC को भुगतान नहीं किए जाने के एवज में लगाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी मिली है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अदालत के आदेश के बाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UK ने 29 दिसंबर को पाकिस्तान उच्चायोग के एक पत्र लिखा है। पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि फिलहाल वो $2,87,6,533 के भुगतान के उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुगम बनाने के लिए डेबिट किया गया विवरण के साथ लिखित भुगतान निर्देश प्रदान करें। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो पाकिस्तान लगातार हर जगह एक्सपोज हो रहा है। हम चलते हैं अपडेट। पाकिस्तान 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जकीर उर रहमान लघवी टेरर फंडिंग का आरोप में गिरफ्तार। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना जकीर उर रहमान लघवी को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की पंजाब में आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी का मुंबई हमले से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब आतंक निरोधी विभाग के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। यानी कम से कम दिखावे ही सही, अब पाकिस्तान का आतंकी इमरान खान आतंकियों को गिरफ्तार तो कर रहा है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये केवल और केवल FATF की ब्लैक लिस्टेड से निकलने का ये पाकिस्तान का एक कदम है। हम चलते हैं अगले अपडेट। ब्रह्मोस के बाद आकाश मिसाइल भी बेचेगा भारत। अब चीन के 10 दुश्मनों को सौंपने जा रहा है खतरनाक आकाश मिसाइल। चीन पर शिकंजा, रणनीति और कूटनीति तहत भारत ने चारों तरफ से चीन को घेर लिया है। जी हाँ, ब्रह्मोस के बाद अब केंद्र सरकार ने भारत में पूर्ण रूप से निर्मित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात का फैसला कर लिया है। इस मिसाइल प्रणाली का निर्यात भारत अपने मित्र देशों जैसे फिलीपींस और वियतनाम समेत 10 देशों को पहले देगा। किसी और को देने से पहले आपको बता दें कि चीन के दुश्मन, खास करके चीन से बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए इन देशों को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये दोनों देश चीन के दुश्मन हैं और इस तरीके से और देशों को चिन्हित किया जा रहा है जिनको हथियार देकर चीन के खिलाफ सशक्त बनाया जा सके। वियतनाम, ताइवान को भी दिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में। अभी आपको बता दें कि चीन के खिलाफ पर्याप्त रूप से शिकंजा कसने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, 8 नागरिक घायल। जी हां, दरअसल दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल बस स्टैंड पर शनिवार को आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला कर दिया है। इस हमले में 8 नागरिक घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि बस स्टैंड त्राल में आतंकवादियों ने एसएसबी के जवानों पर ग्रेनेड फेंक दिया है। गनीमत रही कि निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क पर फट गया। इस घटना में 8 नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है। उधर हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। एसपी अवंतीपोरा ने भी इस हमले में 8 नागरिकों के घायल होने की पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। लगातार आतंकियों का इस तरीके का कार्यक्रम भी जारी है और भारतीय सेनाएं भी लगातार शिकंजा कसने में जुटी हुई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया चीन विवाद में फंसे नाविक रिहा कराने के लिए भारत ने शुरू की बातचीत। ऑस्ट्रेलिया चीन विवाद के चलते चीनी बंदरगाह पर फंसे 39 भारतीय नाविकों को छुड़ाने के लिए भारत ने चीन से कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी है। अनुमान जताया जा रहा है कि फिलहाल सभी नाविकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। दरअसल चीन की समुद्री सीमा में 2 मालवाहक जहाज एमवी अनास्तिया और एमवी जग आनंद फंसे हुए हैं, जिनमें 39 भारतीय सवार हैं। ऑस्ट्रेलिया से विवाद के चलते चीन इन मालवाहक जहाज को सामान उतारने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इनमें एमवी अनास्तिया चीन की वोहोई सागर में है, जबकि एमवी जंग आनंद जिगतांग बंदरगाह में फंसा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार बातचीत जारी, विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। किसान आंदोलन से परेशान इंडस्ट्रीज, 1.5 महीने से 50% तक कम हुआ कारोबार, हुआ करोड़ों का नुकसान। किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डट गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से पिछले 1.5 महीनों में कारोबार करीब 50% तक घटा है। कच्चे माल की सप्लाई कम होने से मैन्युफैक्चरिंग धीमी हो गई है। CNBC आवाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया का जायजा लेने से पता चला कि किसान आंदोलन से इंडस्ट्रीज परेशान है। 1 महीने में कारोबार 50% घट गया है। ऑर्डर के बावजूद डिलीवरी नहीं हो पा रही। कच्चे माल की सप्लाई में कमी आई है। ट्रांसपोर्टर हर खेप पर 3,000 से 3,500 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। माल तैयार है पर डिलीवरी के साधन नहीं है। काम करने के लिए वर्कर फैक्ट्रियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अपडेट अतीक अहमद पर और फिर कसा शिकंजा, करोड़ों की कीमत, लाल बंगला कुर्क करेगी पुलिस। जी हाँ, यूपी पुलिस ने माफिया अतीक अहमद पे अपना शिकंजा और कस दिया है। प्रयागराज में उसके करोड़ों के लाल बंगले पर पुलिस की नज़र है। आरोप है कि अतीक एंड कंपनी ने इस अवैध तरीके से अर्जित से संपत्ति से बनाया है। इसी लाल बंगले के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर जैद की देवरिया जेल में पिटाई भी हुई थी और अब पुलिस इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने वाली है। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेज दी है। पुलिस ने बताया कि माफिया अतीक अहमद के साथ मिलकर आबिद प्रधान और उसका दामाद प्रॉपर्टी डीलर जैद धूमनगंज में प्लॉटिंग करते थे। बदले में कमाई का एक हिस्सा अतीक अहमद को पहुंचाते थे। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद भी ये क्रम जारी था। बमरौली में जहां पर मोहम्मद जैद का मकान है, उसी के पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसे लाल बंगला के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि फिलहाल लाल बंगले की इसी प्रॉपर्टी को लेकर जैद और अतीक अहमद के बीच टशन हुआ था। 2019 में अतीक अहमद ने जैद को धूमनगंज से देवरिया जेल बुलवाया था और वहीं पे उसका जमकर उसकी पिटाई भी की गई थी। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल डॉक्टर हर्षवर्धन बोले पूरे देश को मुफ्त कोरोना वैक्सीन, लेकिन फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। भारत में 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर भारतीय को मुफ्त लगाई जाएगी। इसके लिए किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि फिलहाल फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लेने के लिए दिल्ली के GTB हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में हर भारतीयों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल दोबारा एशिया के अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी चीनी कारोबारी को पछाड़ा पीछे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी एक बार फिर दोबारा एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 2 दिन पहले मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले उद्योगपति झोंग सांशान एशिया के सबसे रईस शख्स बन गए थे। लेकिन अब झोंग सांशान दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे रईस शख्स की सूची में 9वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति $76 अरब है और ब्लूमबर्ग के मुताबिक वे $76 अरब की संपत्ति के मालिक हैं। तो अब आप ये बड़ी खबर एशिया में भारत के लिए हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल कोरोना के नए स्ट्रेन, जी हाँ, ब्रिटेन की स्टडी में दावा घातक नहीं है। नया स्ट्रेन पुराने की तुलना में संक्रामक ज़्यादा है, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री भारत में भी हो चुकी है। कई राज्यों में इसके कुछ मरीज भी मिल चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन की पब्लिक हेल्थ संस्था स्टडी इस नए स्ट्रेन को लेकर चिंता कम कर सकती है। स्टडी में पता चला है कि पुराने स्ट्रेन के मुकाबले नया वेरिएंट ज़्यादा घातक नहीं है, हालांकि इसकी संक्रामकता पहले से ज़्यादा है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट ने भी नहीं घबराने की सलाह दी है। नवभारत टाइम्स बातचीत में एम्स के पूर्व निदेशक SC मिस ने बताया है कि फिलहाल इस स्टडी में 36 लोग शामिल थे और उन्होंने बताया कि मरीजों को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक वर्ग में पुराने वेरिएंट वाले मरीज थे, जबकि दूसरे वर्ग में नए स्ट्रेन की चपेट में आए वाले लोग मरीज थे। मरीजों की इतनी संख्या में केवल 42 मरीज ही अस्पताल में दाखिल कराने की नौबत आई, जिनमें पुराने स्ट्रेन वाले 26 और नए वेरिएंट के 16, यानी 16 जो नए वेरिएंट के हैं वो कम घातक है। ये कहने का मतलब हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अलीगढ़ में हिंदुत्ववादी संगठनों ने जताया पाकिस्तान का विरोध। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को बनाया गया था निशाना। पाकिस्तान की झंडों को सड़कों पर लथाड़ा और उससे अब गाड़ियां और मोटरें आ जा रही हैं। अलीगढ़ के शहर मार्ग राजघाट में रामघाट रोड में मीनाक्षी पुल पर उतरते ही दुबे के पड़ाव चौक पर पाकिस्तान के झंडे वाले पोस्टर लगा दिए। बाद में पता चला कि पोस्टर एक हिंदुत्ववादी संगठनों ने लगाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि संगठनों का मकसद केवल पाकिस्तान का विरोध करना है। खास करके पाकिस्तान में आपको बता दें कि खासकर हिंदू मंदिरों पर जिस तरीके से अटैक किया गया था, उसी को देखते हुए ये ऐलान किया गया। और आपको बता दें कि फिलहाल बड़े पैमाने पर लोगों इकट्ठा होकर पाकिस्तान के झंडों को जलाया है और अपने तरीके से अनोखा विरोध भी दर्ज कराया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू धर्म के मूल में है देशभक्ति, यहाँ कोई देशद्रोही नहीं है। जी हाँ, दरअसल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा है कि फिलहाल अगर कोई हिंदू है तो वो देशभक्त होगा और ये उसका बुनियादी चरित्र है। संघ प्रमुख ने महात्मा गांधी को इस टिप्पणी को उद्धृत करते हुए बताया है बातें कही, जिनमें उन्होंने कहा है कि उनकी देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई है। JK बजाज और MD श्रीनिवासन लिखित पुस्तक मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी, महात्मा गांधी जी के हिंद स्वराज की लोकार्पण करते हुए भागवत ने ये बातें कि दरअसल महात्मा गांधी पर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन करते हुए RSS प्रमुख मोहन संघ ने देश के तमाम 100 करोड़ हिंदुओं को इस देश का देशभक्त बताया है। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता है, उसकी मूल में हिंदुत्व छुपा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, इंदौर में बड़ी देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने जमकर कुटाई की और थाने भी पहुंचाया, हुआ गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर एक हास्य कलाकार और 4 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मामला है इंदौर का। इंदौर के हास्य कलाकार कॉमेडियन ने गृहमंत्री अमित शाह और हिंदू देवी देवताओं पे अपने कॉमेडी शो में मजाक उड़ाया था। गृहमंत्री अमित शाह पर भी अभद्र टिप्पणियां की थी। अधिकारियों ने बताया कि शहर के 56 दुकान इलाके के एक कैफे में शुक्रवार को कॉमेडी शो आयोजित किया गया था। इनमें भाजपा के स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ 36 अपने साथियों के साथ बतौर दर्शक पहुंचे थे। उन्होंने शो में की गई कुछ टिप्पणियों के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम भी रुकवा दिया। तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी कमलेश वर्मा ने शनिवार को बताया कि वीडियो फुटेज के साथ एकलव्य की लिखित शिकायत पर गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को 4 स्थानीय लोगों के खिलाफ शुक्रवार देर रात मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि जमकर इनकी कुटाई भी हुई है और ये लगातार गृहमंत्री अमित शाह और हिंदू देवी देवताओं पर अपशब्द टिप्पणी ये लगातार करता भी रहता है। यही कारण है कि हम चलते हैं, अगले अपडेट। फिलहाल राजभवन पहुंची इमरती दंडोतिया के इस्तीफे 73 दिन बाद फिर मंत्री बनेंगे सिलावट। जी हाँ,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसके तहत 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट मंत्री बनना तय है। इसमें बीच इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया के इस्तीफे राजभवन भी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगली अपडेट भी लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता तानाशाह हो चुकी है, राज्य में विधानसभा चुनाव में दंगे करवा सकती हैं ममता बनर्जी। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार ममता बनर्जी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसी के देखते हुए ममता बनर्जी पर एक बार फिर से उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हमले कराने की फिराक में हैं और ये पूरी तरीके से तानाशाह हो चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में तो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।